दोस्तों आज हम इनॉक्सविल लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर इस कंपनी को ज़बरदस्त ऑर्डर मिलते जा रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। इस मेन गिरावट की वजह के साथ साथ इस समय यहाँ पर भारत और यूएस के बीच टैरिफ को लेकर बड़ी डील हो चुकी है। इसके बाद हमें भारत की मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलने वाली है और इस कंपनी ने अपना जो फ्यूचर विज़न रखा है 2027 का, उसके बाद कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस क्या हो सकता है, सभी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इनॉक्सविल लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी 106 रुपये 79 पैसे चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 2.90% की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पर एक महीने में इस कंपनी में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली 15.05% की। एक महीने पहले इस कंपनी का हाईएस्ट प्राइस 125 रुपये 82 पैसे था। यहाँ पर एक महीने से भारत की मार्केट और शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही थी, क्योंकि यहाँ पर यूएस और भारत के बीच में जो डील होनी थी टैरिफ को लेकर, उस पर कोई भी बातचीत नहीं हो रही थी। यूएस ने भारत से कहा था कि वो रूस से क्रूड ऑयल ना खरीदे, उसके बावजूद भी भारत यहाँ पर लगातार रूस से क्रूड ऑयल खरीद रहा था, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा धमकी दी गई थी कि भारत को रूस से क्रूड ऑयल ना खरीदे, वरना वो भारत के गुड्स पर 500% का टैरिफ लगाएगा। जिसके बाद हमें भारत की मार्केट और शेयर में गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन इस समय यूएस और भारत के बीच में टैरिफ को लेकर बड़ी डील हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विजय कुमार, जो कि चीफ इन्वेस्टमेंटर हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि यहाँ पर यूएस भारत के ऊपर मात्र 50% टैरिफ की जगह पर मात्र 18% का ही टैरिफ लगाएगा। जिसके बाद हमें इंडियन इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट में रॉकेट जैसी तेजी देखने को मिल सकती है और 2027 तक भारत यानी इंडिया की ग्रोथ रेट 7.5% तक जा सकती है। दोस्तों इस कंपनी से जितनी भी पॉजिटिव अपडेट निकल कर आ रही हैं उन सभी को हम देखें तो यहाँ पर इनॉक्सविल लिमिटेड कंपनी का टारगेट है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 तक ऑर्डर इनफ्लो 1.5 गीगावाट किया जाए, क्योंकि इस समय ऑर्डर इनफ्लो 600 मेगावाट है। वहीं पर उनका प्लान है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 तक 1500 करोड़ फंड राइज और कंपनी को डेब्ट फ्री कंपनी बनाया जाए। तो हमें फ्यूचर में तेज़ी देखने को मिल सकती है और यहाँ पर इस गिरावट में हमें ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है फिल और म्यूचुअल फंड के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सितंबर में फिल की इन्वेस्टिंग इस कंपनी के अंदर 13.37% थी, वहीं पर म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टिंग 7.93% थी, जो कि दिसंबर में बढ़कर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की इन्वेस्टिंग 14.16% हो चुकी है और म्यूचुअल फंड की 9.64% हो चुकी है। ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है और इसी बीच यहाँ पर लगातार रिटेलर्स इस कंपनी के शेयर को सेल करते जा रहे हैं। तो हमें फ्यूचर में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलने वाली है। और यहाँ पर इस कंपनी को अभी हाल ही में जो प्रोजेक्ट मिले थे उनकी बात करें तो यहाँ पर इनॉक्सविल लिमिटेड कंपनी को टोटल 229 करोड़ मेगावाट का ऑर्डर मिला है। इसमें 2 ऑर्डर शामिल है। पहला ऑर्डर इस कंपनी को 160 मेगावाट का लीडिंग आईपीपी के तहत मिला है और सेकंड ऑर्डर 69 मेगावाट का रिपीटेड ऑर्डर है, जो कि ग्लोबल क्लीन एनर्जी फर्म के द्वारा मिला है। इस ऑर्डर में इस कंपनी को ईपीसी और ओएनएम सर्विस का कार्य करना है। और साथ में ही इनॉक्सविल लिमिटेड कंपनी ने यहाँ पर विब्रेंट एनर्जी को एक्वायर कर लिया है, जिसका पोर्टफोलियो 1337 मेगावाट था और 800 मेगावाट ऑपरेशनल था। तो हमें फ्यूचर में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलने वाली है और ये एक्वायर 5000 करोड़ में किया गया है। इस कंपनी को हम फाइनेंशियली देखें क्वार्टरली बेसिस पर तो सितंबर में 84 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया, दिसंबर में 110 करोड़ इंक्रीज़ हुआ, मार्च में 190 करोड़ प्रॉफिट गेन किया, इंक्रीज़ हुआ, जून में प्रॉफिट कम हुआ था 97 करोड़ हुआ था, सितंबर में इंक्रीज़ हुआ 121 करोड़ हुआ। यहाँ पर कुछ दिनों बाद इस कंपनी का Q3 रिजल्ट आने वाला है फाइनेंशियल ईयर 2026 का। उसमें यदि कंपनी प्रॉफिट गेन करती है तो हमें कंपनी में दोबारा से तेज़ी देखने को मिलने वाली है और मल्टी वगैरह रिटर्न मिलने की संभावना है। कंपनी का शेयर प्राइस 200 को भी क्रॉस कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट देखने को मिली है हमें फिल और म्यूचुअल फंड के द्वारा और कंपनी को लगातार प्रोजेक्ट भी मिलते जा रहे हैं। वहीं पर इसे हम फंडामेंटली देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 18,034 करोड़, जो कि बहुत बढ़िया इसके प्राइस के हिसाब से। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.17 इस कंपनी पर डेप्थ है और ये कंपनी एक फाइनेंशियल ईयर 2027 तक डेप्थ फ्री कंपनी बन जाएगी, ऐसा सीईओ का कहना है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 7.51%, ये हमें पर ईयर 7 से 8% के रिटर्न दे रही है, जो कि कम है क्योंकि इस कंपनी में हमें 1 साल से गिरावट देखने को मिल रही है। अर्निंग पर शेयर 3 ठीक है, डिविडेंड दे नहीं रही है। बुक वैल्यू 37.73, ये शेयर इस समय बुक वैल्यू से हाई प्राइस पर मिल रहा है। ये शेयर ओवर वैल्यू था, जिसके बाद भी हमें गिरावट देखने को मिल रही थी। फेस वैल्यू 10। दोस्तों ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली बेस्ट है और लगातार ऑर्डर मिलते जा रहे हैं और इस कंपनी में ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है।
फिल और म्यूचुअल फंड के द्वारा, तो आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छे खासे रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट 200 प्लस है, तो हमें कुछ सालों के अंदर इस कंपनी का शेयर प्राइस 200 को पार जाता हुआ दिखाई देगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।